श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तीसरा मंत्र। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनः न विद्मो न विजानीमः यथा एतद् अनुशिष्यात् अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति शुश्रुमधीरा पूर्वेषां येन तद्व्यतचक्षिरे। यहाँ बड़ा स्पष्ट कह दिया। हम लोग तीसरे मंत्र को देख चुके हैं और बेसिकली ये महावाक्य विचार ही है, क्योंकि ब्रह्म को आत्म रूप से यहाँ निरूपण करना है, क्योंकि और की उपलब्धि का स्थान ही नहीं। ब्रह्म का जब भी बोध होगा अपने मय में ही होगा, मैं से पृथक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे मैं मतलब आत्मपद, आत्म तत्व। इसलिए यहाँ पे हमारा जो सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर या सूक्ष्म देह, स्थूल देह, जो सबका अधिष्ठान जो आत्म तत्व है, उसी को ब्रह्म रूप से निरूपित करना है, उसी आत्म तत्व को। और यहाँ पिछले श्लोक में वैसे निरूपण कर दिया था, श्रोत्र से श्रोत्र, मनसो मन, वाचो वाचम अप्राणस्य प्राणः, ये निरूपण कर दिया था। अब जो तीसरा मंत्र है, तीसरे मंत्र में, क्योंकि दूसरे मंत्र में पिंड का तो निरूपण कर दिया, लेकिन जो ब्रह्मांड जो ये दिखाई दे रहा है, जो जगत दिखाई दे रहा है, और इस जगत का जो कारण है अव्यक्त माया,
तो ब्रह्म जो है व्यक्त माया, जो जगत दिखाई दे रहा है और इसका जो कारण अव्यक्त माया है। विदित मतलब व्यक्त और अविदित मतलब अव्यक्त। तो व्यक्त अव्यक्त इससे भी परे मतलब इसका भी अधिष्ठान है ब्रह्म। इसलिए भले दूसरे श्लोक में ये अहम का तो निरूपण कर दिया, आत्म पद का तो निरूपण कर दिया है, लेकिन जगत का निरूपण नहीं। तो इसलिए तीसरे श्लोक में ये विदित, ये जो व्यक्त है जो सामने दिखाई दे रहा, और उसका कारण माया जो अव्यक्त है जो दिखाई नहीं दे रही। तो इससे दोनों का अधिष्ठान। इसलिए यहाँ तीसरे मंत्र में जगत का निरूपण है। तो तीसरे मंत्र में जगत का निरूपण हो गया और साथ में जीव का भी निरूपण हो गया और ईश्वर का भी निरूपण हो गया। दूसरे मंत्र में अहम और ब्रह्म का, आत्म पद का तो निरूपण था, अर्थात जीवेश्वर ऐक्य का निरूपण था, लेकिन द्वितीय मंत्र में जगत का निरूपण नहीं हुआ था। इसलिए तीसरे मंत्र में जगत को दूसरा बयान दे दें। अब यहाँ पे कंप्लीट वेदांत हो गया और फल भी बता दिया। और बड़े मजे की बात है, दूसरे मंत्र में फल बता दिया था इसका विद्या का, और तीसरे मंत्र में ये भी बता दिया था कि इस ब्रह्म तत्व को जानना कैसे है, इसको जानना कैसे, ब्रह्म तत्व को इसको पाना कैसे है, या आत्म पद को कैसे जानना है, आत्म तत्व को कैसे जानना। इसलिए बड़ा स्पष्ट किया था कि ये गुरु शिष्य जो परंपरा जिसे हम संप्रदाय कहते हैं, एक टीचिंग ट्रेडिशन है, इसकी एक मेथोडोलॉजी है, इसकी प्रक्रिया है, इसका एक तरीका है ब्रह्म निरूपण करने का, ब्रह्म प्रतिपादित करने का एक तरीका है इसका। और ये तरीका कैसे इसको सीखना है, तो गुरु के पास जाओ, शुश्रुमा पूर्वेशाम, सीधा सीधा शुश्रु मतलब श्रवण करो। किसको श्रवण करो? जैसे हमारे महापुरुषों ने अपने महापुरुषों को श्रवण किया, हम अपने महापुरुषों को श्रवण करें। हम गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सीखे इस विद्या। और इसलिए तीसरे मंत्र में बड़ा स्पष्ट कर दिया, अब जो सोचो विचार करो, थोड़ा चिंतन करो, विचारों के प्राण निकलेंगे। जो ब्रह्म तत्व है उसको जानने के लिए, और उसको जानना किस अपने रूप में है, इसलिए ये महावाक्य निरूपण ही हो रहा है ये। इसलिए पूरा ये महावाक्य निरूपण, या महावाक्य निरूपण मतलब जीवेश्वर ऐक्यम, और जीवेश्वर ऐक्य, क्योंकि ब्रह्म को आत्म तत्व रूप से दिखा रहे हैं, और वही आत्म तत्व आप हैं। अर्थात आपसे भिन्न कोई ब्रह्म कहीं बैठा नहीं हुआ है अलग, आपसे भिन्न या जगत से भिन्न कहीं बैठा हुआ नहीं है। क्योंकि जब जगत का अधिष्ठान है तो सिर्फ वही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। जब जगत का अधिष्ठान है तो वो मेरा भी अधिष्ठान, मेरा मतलब ये शरीर की दृष्टि से, उपाधि की दृष्टि से, इसका भी वही कारण है। तो ब्रह्म ही जगत का उपादान निमित्त कारण है, दोनों ही कारण ब्रह्म ही है, और ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। अर्थात ब्रह्म में, और ब्रह्म मैं ही हूँ, तो मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं। ये इसकी टीचिंग है मुख्य। हाँ, अहमेव सर्वमिदं, मैं ही सब कुछ हूँ यहाँ। सर्वमिदं, इदम मतलब सारा जगत, सब कुछ, मैं ही हूँ, कुछ ही नहीं इसके अलावा। तो दूसरे मंत्र में भले ही आत्मा का निरूपण किया,
लेकिन क्योंकि बड़ा सूक्ष्म है ये, बड़ा सूक्ष्म है, इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो तीसरे मंत्र का आरंभ हुआ वो इसीलिए इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम श्रोत्रम इति एवं आदिना उक्ते अपि आत्मतत्त्वे अप्रतिपन्नत्वात् सूक्ष्मत्व हेतोः वस्तुनः पुनः पुनः बार बार पुनः और पर्यत अक्षाकारणम आहा, क्योंकि ये बार बार इसलिए बार बार श्रवण कुर्यात, बार बार श्रवण कुर्यात, इसलिए श्रुति भी बार बार ही आपको बताएगी, श्रुति भी बार बार बताएगी, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है ये देह से आत्म बुद्धि हटना, इतना आसान नहीं होता है। अहंकार ममकार इस देह से हटना ये इतना आसान नहीं होता है। इसलिए, और चूंकि ये बड़ा सूक्ष्म तत्व है, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, इसलिए बार बार श्रुति भगवती और यहाँ पे लिखा तस्य च शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च कारणस्य आत्मा ब्रह्म। क्यों नहीं, यहाँ पे बड़ा स्पष्ट किया कि वहां पे हमारी इंद्रियों की पहुंच नहीं है, ना तत्र चक्षु गच्छति न वाक् गच्छति, हमारे ज्ञानेंद्रियों की पहुंच नहीं है वहां पे। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखा शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च कारणस्य आत्मा। शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च, शब्द तन्निवर्तकस्य, और शब्द और उसका व्यवहार करने वाला जो इंद्रिय है, क्योंकि शब्द बिना इंद्रिय का तो आएगा नहीं ना। बाघ आदि जो इंद्रिय है उसका कारण क्या है? आत्मा ब्रह्म। उसका जो कारण, उसका वो कौन है? आत्मा है। उस इंद्रिय का भी आत्मा है। कौन आत्मा है? वही ब्रह्म है। इसीलिए अतः न वाक् गच्छति, इसलिए वहां पे वाणी नहीं जा सकती, वाणी इसमें नहीं जा सकती। जैसे यथा अग्निदाहकः प्रकाशकः अपि सन् न ही आत्मानं प्रकाशयति दहति वा। जैसे अग्नि, यथा अग्नि दाहकः प्रकाशकः च, यद्यपि अग्नि इसमें दाह की शक्ति भी है, प्रकाशन की भी शक्ति है, दहन करने की भी शक्ति है, लेकिन ये अपने आप को प्रकाशित नहीं कर सकती, अपने आप को नहीं जला सकती। क्यों? क्योंकि प्रकाश और दहन तो इसका स्वरूप ही है। अग्नि से आप प्रकाश और दहन को दोनों को अलग नहीं कर सकते, वो उसका स्वरूप ही है उसका। ऐसे सच्चित आनंद जो है, सच्चित अनंत जो है, ये आत्मा का लक्षण है, आत्मा का स्वरूप है। ये ब्रह्म का स्वरूप है, इससे आप अलग नहीं कर सकते। और बाकी जितने सारे आत्मा पर आश्रित हैं, सारे आत्मा की शक्ति से, आत्मा के होने मात्र से सारे काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर सकते वो। ऐसे मन के संबंध में भी यही, आत्म तत्व है तब मन काम कर रहा है, आत्म तत्व नहीं है तो कहां से काम करेगा?
इसलिए यहाँ पे मैं दोनों को ले रहा हूँ बीच बीच में, पद भाष्य और वाक्य भाष्य दोनों का ही मैं बीच बीच में ले रहा हूँ। और पूरा एक एक उसको लूंगा तो इसको पता नहीं फिर कब ये खत्म होगा ऊपर, लेकिन इसमें छोड़ूंगा कुछ नहीं, इसमें छूटेगा कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात यह है विजन की स्पष्टता होनी चाहिए, दृष्टि की, ज्ञान की स्पष्टता होनी चाहिए, बस मुख्य बात यह है। इसलिए अगर एक उपनिषद को भी अच्छे से समझ लिया, एक उपनिषद का भी अच्छे से बोध हो गया, क्योंकि सारे उपनिषदों की विषय वस्तु एक ही है, सारे उपनिषदों की विषय वस्तु एक ही है। इसका मतलब यह नहीं कि एक उपनिषद करके नहीं, आप श्रवण कीजिए, क्योंकि हर उपनिषद में हल्के हल्के शैली का परिवर्तन होगा, विषय एक ही है लेकिन शैली का परिवर्तन। और जब उपनिषद की शैली में थोड़ा सा परिवर्तन होगा तो उपनिषद जो पढ़ाने वाले गुरुजन है उनका भी थोड़ा सा उन्हीं वाक्यों के आधार पर, उन्हीं शब्दों के आधार पर थोड़ा सा परिवर्तन होगा, लेकिन विषय वस्तु नहीं बदलेगी। और विषय और प्रयोजन, ये सारे उपनिषदों का विषय और प्रयोजन दोनों का एक ही है। विषय है ब्रह्म जीवेश्वर ऐक्यम और प्रयोजन है मुक्ति, बस यही है। विषय प्रयोजन सारे उपनिषदों का एक ही, चाहे आप कोई उपनिषद उठा लें, वेदांत का कोई भी ग्रंथ हो विषय यही रहेगा, विषय नहीं बदलेगा। तो इसीलिए श्रोत्रादि आत्मभूते चक्षु आदिनी वाक् चक्षुषा सर्वेन्द्रिय उपलक्षणार्थत्वात् न विज्ञानम उत्पादयन्ति। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रोत्र और जो चक्षु दो इंद्रिय ली हैं, और वाग श्रोत्र चक्षु, लेकिन ये सारी इंद्रियां ले लीजिए, ज्ञान इंद्रिय, त्वग इंद्रिय भी ले लीजिए और घ्राण इंद्रिय भी ले लीजिए, सब इंद्रियां। तो इन सारी इंद्रियों से न विज्ञानम उत्पादयन्ति। किसका विज्ञान? उस ब्रह्म का विज्ञान, उस ब्रह्म का ज्ञान, उस आत्मा का ज्ञान है, ये उत्पन्न नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इनकी वहां तक पहुंच ही नहीं है, ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि इन सबका अधिष्ठान है, अधिष्ठान होने से ये सब वहां पहुंच ही नहीं सकते, इनकी पहुंच नहीं है वहां तक, इनकी पहुंच नहीं है वहां तक, ये वहां तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन आप ये प्रश्न उठा सकते, लेकिन आप भी तो बोल ही रहे हैं, आप भी तो वाणी के द्वारा ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो वाणी है ये वेद वाणी है, ये वेदांत वाणी है, ये प्रमाण है, वेदांत प्रमाण है, वेदांत प्रमाण। इसलिए वैदिक वाणी, वेदांत की वाणी, उपनिषदों की वाणी, ये प्रमाण है, ये शास्त्र प्रमाण है। और इसलिए शास्त्र के शब्दों द्वारा, और कौन से शब्द? जो गुरु के मुख से सुने हुए, जो श्रवण किया हुआ है वो शब्द, उससे जो ज्ञान हुआ है वो ज्ञान, वो शब्द प्रमाण है। इसलिए खाली अपनी बाग से खाली विवेचना करने बैठ जाओ, स्वयंभू बन जाओ। दूसरे शब्दों में बड़ा स्पष्ट है कि अपने आप ब्रह्म को नहीं जान सकते, सिंपल। इसलिए यदि कोई स्वयंभू ये कहता है कि हमने तो ब्रह्म को जान लिया, लेकिन हमारा कोई गुरु नहीं है और हमारा कोई शास्त्र भी नहीं है, तो क्या करो? नमस्कार करो बस, और क्या। आशीर्वाद ले लो, बड़े हैं ठीक है, उनसे ब्रह्म विद्या है ही नहीं, उनके पास सीखेंगे क्या? उनके पास है ही नहीं, इसलिए वो सीखेंगे क्या? राजू भाई हैं,
और यहाँ पे ये एक शंका भगवान भाष्यकार उठाई यहाँ पे, सुखादिवत तर्हि गुह्य एक अंतःकरणेन अतः आह नो मनः। मान लीजिए ये शंका होती है, संदेह होता है। क्या संदेह होता है कि जैसे सुख दुख आदि का हम अंतःकरण में अनुभव करते हैं, ठीक है, इंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों वहां तक नहीं पहुंच सकती, ये ठीक है। अब यहाँ शंका है, ठीक है, ज्ञानेंद्रियां नहीं पहुंच सकती, अंतःकरण जो है, क्योंकि आत्मा भी अंतर्दृक है, तो अंतःकरण जो है, अंतःकरण के माध्यम से जैसे हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी तरीके से हम आत्मा को भी देख सकते हैं, आत्मा का भी अनुभव कर सकते हैं। ये ऐसा संदेह, ऐसी शंका, तो भगवान भाष्यकार कहते हैं ना, नहीं भाई, ये अंतःकरण वहां तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सुख दुख जो मन के विषय, इस तरीके से आत्मा या ब्रह्म ये मन का विषय नहीं है। सुख दुख की तरह, सुख दुख की तरह मन का विषय नहीं है। सुखादिवत मनसा विषय तत् न, क्यों? इंद्रिय अविषयत्वात्, वो इंद्रियों का विषय है, इंद्र का विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। और यहाँ पे इसलिए लिखा न विद्मः, न विद्मः न विजानीमः अंतःकरणेन यथा एतद् ब्रह्म मन आदिकरण जातम् अनुशिष्यात् अनुशासनं कुर्यात् प्रवृत्ति निमित्तं भवेत् तथा विषयत्वात् न विद्मो न विजानीमः। इसलिए बड़ा स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने, ना विद्मो ना भी जानी। वहां पहले लिखा कि ब्रह्म है, न विद्मो ना भी जानी महा अंतःकरणेन यथा एतद् ब्रह्म मन आदि करण जातम अनुशिष्यात् अनुशासनम कुर्यात्। तो ये जो ब्रह्म है, ये जो आत्म तत्व है, ये मन आदि, ये तद ब्रह्म मन आदि करण जातम अनुशिष्यात्, जिस तरीके से ये इंद्रिय समूह, ये मन आदि का, ये जिस तरीके से ब्रह्म अनुशासन करता है, अर्थात जिस प्रकार उन सबकी प्रवृत्ति में ब्रह्म कारण होता है, क्योंकि ब्रह्म अधिष्ठान है, ब्रह्म उपस्थित है, आत्म तत्व से वो क्या है, वो स्वयं सत्तावान है, स्वयं प्रकाशित है, और उसी की सत्ता से ये सारे प्रकाशित होते हैं, उसी की सत्ता से सारे कार्य करते हैं। कौन? मन आदि करण जातम अनुशिष्यात् अनुशासनम कुर्यात्। और इसलिए मन क्या है? मन उनकी प्रवृत्ति, आत्म तत्व जो है, ब्रह्म तत्व जो है, उनकी प्रवृत्ति का कारण ब्रह्म है। और ये इंद्रिय मन का विषय नहीं है, उनका अविषय है। इसीलिए न विद्मो न विजानीमः, हम अंतःकरण से, अपने मन आदि से हम न विद्मः, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं समझते। इसलिए मन आदि उनको जानने का प्रमाण नहीं है। अब ये जो पद भाष्य में बड़ा सुंदर कि मान लीजिए
करण गोचरम तत् अन्यस्मै उपदेष्टुम शक्यम। जो हमारी इंद्रिय आदि का विषय होता है, करण गोचरम, जहाँ हमारी करण गोचरम मतलब गो मतलब इंद्रियां, गोचर जो इंद्रियां हैं अपने विषय में ये चरती हैं जाकर के इंद्रियां, तो उसमें ये करण होती हैं ये। तो वस्तुएं इंद्रियों का विषय होती हैं उसमें। अच्छा, और शक्यम जाति गुण क्रिया विशेषण ही, तो उसका जाति गुण और क्रिया रूप विशेषणों द्वारा दूसरे को उपदेश करते हैं। क्योंकि जब हम उपदेश करते हैं तो उपदेश हम किसके द्वारा करते हैं? जब जगत का उपदेश करते हैं, ये विषय का, वस्तुओं का उपदेश करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? विषय के गुण है, विषय की क्रिया है, विशेषताएं हैं, और वो विषय की जाति। तो जाति, क्रिया, विशेषण, गुण, इन सबके द्वारा ही दूसरों को उपदेश किया जाता है। अब ब्रह्म जो है न तत् जाति आदि विशेषण वत ब्रह्म, न तत् जाति आदि विशेषण वत ब्रह्म। और ब्रह्म जो है वो ऐसे क्रिया गुण और जाति वाला नहीं है, उन विशेषणों वाला है ही नहीं ब्रह्म। इसीलिए तस्मात् विषमम शिष्य अनुपदेशेन प्रत्यायतुमिति उपदेशे तदर्थ ग्रहणे च यत्नातिशय कर्तव्यतां दर्शयति। इसलिए शिष्य को उसका उपदेश करना कठिन होता है, क्योंकि देखिए जगत के समान उपदेश करना, सामने दिख रहा है, उसको बता दिए ये है वो है, जैसे भी उसके गुण क्रिया जो भी है विशेषण सबके उसके द्वारा बता दिए वस्तु को। लेकिन ब्रह्म ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए ब्रह्म का उपदेश कराना बड़ा कठिन होता है। ये कौन लिख रहे हैं? भगवान भाष्यकार भाष्य में लिख रहे हैं। इसलिए ब्रह्म उपदेश जो है ये समझना भी मुश्किल है, उपदेश करना भी मुश्किल है। क्यों? सूक्ष्म है ना, सूक्ष्मता और सूक्ष्मतम है, इससे सूक्ष्म और कुछ है ही नहीं। इसलिए साहब लिखा यत्न अतिशय कर्तव्यताम, ध्यान देना इस शब्द पे, यत्न अतिशय, बहुत ज्यादा इस पे प्रयत्न करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। इसे खाली हल्का फुल्का इंटेलेक्चुअली समझ लिया नहीं, बहुत ज्यादा प्रयत्न करने की आवश्यकता है। और प्रयत्न यहाँ पे तीनों में आ गया, श्रवण मनन और निधिध्यासन, प्रयत्न यहाँ पे तीनों में है, ध्यान देना। इसलिए ये मार करने का है, ये यत्न अतिशय कर्तव्यताम, बहुत ज्यादा, अतिशय, बहुत अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ये कौन लिख रहे हैं? भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं, ये कोई और नहीं लिख रहे। क्यों? तदर्थ ग्रहण है, ये ब्रह्म को समझने में यत्न अतिशय कर्तव्य, बहुत ही अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। ये भगवान भाष्यकार लिख रहे हैं। और अब यहाँ पे ये बड़ा, अब यहाँ पे बड़ा स्पष्ट किया है, बड़ा स्पष्ट किया यहाँ पे कि अब मान लीजिए शंका होती है, जब इतना कठिन है, शब्द से हो नहीं सकता ही, तो फिर इसको कैसे जाने? ये इस तरीके से तो हो नहीं सकता, क्योंकि जगत में उपलब्ध नहीं है, कहीं भी किसी वस्तु के रूप में उपलब्ध है ही नहीं वो। अब बड़े मजे की बात है कि जगत वो सारा जगत भी वही है और जगत से भिन्न भी वही है, सारे रूप भी उसी के हैं,
सारे रूप उसी के हैं, लेकिन फिर भी वो उससे अलग है बैठा हुआ। अब उसको जाने कैसे? इसलिए कहा सत्यमेव प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही न। ये भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, ये ठीक है, सत्यमेव बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है? कि प्रत्यक्षादि जो प्रमाण है, मतलब जो हमारे पास जो पंच प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, और प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और ये चौथा और ये पांचवा अनुपलब्ध है। ये जो पांच ये जो प्रमाण हैं, ये साफ का प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही न परः प्रति आयतुम शक्य। परमात्मा की प्राप्ति प्रतीति नहीं करा जा सकती, लेकिन आगमेन तो शास्त्रेण, आगमेन तो शास्त्रेण, शास्त्र से, आगम मतलब ये शास्त्र, वेदांत शास्त्र के द्वारा शक्यते एवं, उसकी प्रतीति कराई जा सकती है, उसे जाना जा सकता है। इसलिए शास्त्र एक प्रमाण, बिना शास्त्र के नहीं। इसलिए अगर कोई कहता है कि मैंने बिना शास्त्र के श्रवण किए, मैंने बिना गुरु से की विद्या सीख ली और ब्रह्म को जान लिया, तो उसने कोई जड़ को जाना है तो उसने किसी जड़ को जाना है। इसलिए ध्यान देना, यहाँ पे तत्व की विवेचना है, यहाँ पे उपाधि वाले ब्रह्म की विवेचना नहीं है। इसलिए अगर कोई ये सगुण के अगर किसी ने दर्शन कर लिया और उसने कह दिया मैंने ब्रह्म को जाना है, नहीं। अगर उसने मान लीजिए सगुण साकार के, उसने कृष्ण के दर्शन कर लिए, उसने राम के दर्शन कर लिए, शिव के दर्शन कर लिए, उसने सबने अपने अपने इष्ट के दर्शन कर लिए, लेकिन तत्वता उसने नहीं जाना है। उसने सिर्फ एक भगवान को एक दिव्य उपाधि के साथ देखा, और सही बात तो ये, वो जो उपाधि है, उपाधि की दृष्टि से उसने जड़ को ही देखा है। उसने तत्व को नहीं जाना, उसने आत्म तत्व को नहीं जाना, उसने सिर्फ एक जड़ उपाधि को ही देखा है। इसलिए उससे मुक्ति नहीं है। यहाँ पे जिस दर्शन की बात हो रही है, यहाँ पे, इसलिए आगे मंत्र में स्पष्ट करेंगे, यहाँ पे जिस ब्रह्म की बात हो रही है, जिस निराकार निर्गुण, जिस तत्व की बात हो रही है, जिस ब्रह्म तत्व की बात हो रही है, वो उपाधि वाले ब्रह्म की यहाँ पे बात नहीं हो रही। इसलिए यदि ब्रह्म को देखना है, सगुण साकार के रूप में देखना है, तो वेदांत की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मुझे तो वो दर्शन चाहिए, फिर आपको वेदांत की जरूरत नहीं। लेकिन यदि आप उस तत्व को जानना चाहते हैं, और प्रमाण है, इसलिए यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्म को जानने के लिए कोई भी प्रमाण समर्थ नहीं है। प्रत्यक्षादि भी प्रमाण ही न पर प्रति आयतुम शक्य, बड़ा स्पष्ट लिख दिया भगवान भाष्यकार, उससे संभव ही नहीं है। आगमेन तो शक्यते, शास्त्र प्रमाण द्वारा आप उसको जान सकते हैं, उसको पा सकते हैं। इसलिए न विद्मो ना विजानीमा, अब करें क्या? ना तो मैं जानता हूँ, ना मैं तुम्हें जना सकता हूँ, तो क्या करूं? ये वहां पे इसलिए कहा है कि ये चूंकि सूक्ष्म तत्व है, मैं तुम्हें इन सारे जो प्रमाण हमारे पास हैं, जो विश्व में जो वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, उस रूप में हम तुम्हें नहीं दिखा सकते। और तत्वता यदि जानना है तो फिर प्रमाण ही आगमेन तु शक्य, शास्त्र प्रमाण से संभव है। और
और उसी के लिए प्रमाण देते हैं। तत् उपदेशार्थम आगमम आह। आगमम मतलब शास्त्र, ये शास्त्र का प्रमाण दिया। क्या प्रमाण दिया? अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि। वो विदित से परे है और अविदित से भी परे है, तो दोनों से परे, इसलिए कहा। और कल हम लोग देख चुके हैं। तो ये कौन है? यही आत्म तत्व है। ये तो मेरा स्वरूप, ये मैं ही हूँ। और मैं ना तो विदित में आता हूँ ना अविदित में आता हूँ, दोनों में नहीं आता हूँ। मैं दोनों का अधिष्ठान। ये ब्रह्म जो है दोनों का अधिष्ठान है, विदित अविदित दोनों का अधिष्ठान है, व्यक्त अव्यक्त दोनों का अधिष्ठान है। ब्रह्म है तो दोनों है, ब्रह्म नहीं है तो दोनों नहीं है। ब्रह्म ही अधिष्ठान है। ब्रह्म माइनस कर दो, सब खत्म, कुछ नहीं बचता। क्यों? सबका ही ब्रह्म है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म मतलब है ये आत्म सत्ता, आत्म तत्व। तो इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा अन्यत एव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इति। अन्यत एव पृथक एव तत् यत् प्रकृतं श्रोतादीनां श्रोतादि इति उक्तम अविषयश्च तेषां तद्विदितात् अन्यत एव हि विदितं नाम यत् विक्रियायाति शयेन आप्तम। क्योंकि बहुत ऊंचा पहुंच गया पैसे। एक जमाना था 2000 में तो मोदी 20,000 रुपये मांग कर पेंट की दुकान थी हाईवे। अब यहाँ पे वाक्य भाषण देखते हैं। लेकिन वो हम चुप कराते थे। तो उसने संबंध कर लिया पाबंदी ब्याज से, रहता वो ट्रांजिट में 7 लाख में संबंध हुआ। इतने बड़े पैसा का मैं जो भाष्य के जो क्रक्स है बिल्कुल एकदम वो ले रहा हूँ मैं। कोई बात बनाएगा ना। अब यहाँ पे कहा यो ही ज्ञाता स एव सह सर्वात्मकत्वा। तो जो उसको जानने वाला, यो ही ज्ञाता सह एव सह, जो कोई उस ब्रह्म को जानने वाला है, अर्थात ये सभी ज्ञात अज्ञात को जो भी इसका दृष्टा है, साक्षी है, जो जानने वाला है, वही है स्वयं। क्योंकि ब्रह्म सर्वात्मक है, अतः सर्वात्मनो ज्ञातो ज्ञातरंतरा अभावात् विदितात् अन्यत्वम। 25 लाख रुपया में बातचीत हुई। क्योंकि अतः सर्वात्मनः ज्ञातुः, तो जो सबके आत्म रूप से जो ज्ञाता है, ये भाष्यकार बड़ा स्पष्ट कर रहा है। सबके आत्म रूप से जो ज्ञाता है, उसके सिवा दूसरे ज्ञाता का, क्योंकि उसका ज्ञाता कौन होगा? इसलिए जो सबका ज्ञाता आत्म तत्व है, उसका ज्ञाता कोई नहीं है। उसके ज्ञाता का अभाव अर्थात उसका कोई ज्ञाता नहीं है, वो स्वयं सबका ज्ञाता है, वही ज्ञाता है सबका, उसका थोड़ी कोई ज्ञाता है। फिर उसका ज्ञाता होगा, फिर उसका ज्ञाता होगा, फिर उसको ज्ञाता होगा, तो ये अनावस्था दोष आ जाएगा। इसलिए
किसी अन्य का ज्ञाता का अभाव होने के कारण और इसलिए क्या है, वो वही है? इसलिए कहा श्वेता श्वेतर उपनिषद का जो स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता, वो संपूर्ण ज्ञेय को जानता है तथा उसका ज्ञाता और कोई नहीं है। स वेत्ति वेद्यम, स वेत्ति वेद्यम, वो सारे वेद्य को, सारे ज्ञेय को वो जानता। स वेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता, और उसका वेत्ता कोई नहीं है। यही श्रुति का प्रमाण दिया यहाँ। और बृहदारण्यक उपनिषद में विज्ञातारम, अरे केन भी जानी यार, बड़ा आश्चर्य में यही पूछ रहा है वो। अरे जो जानने वाला है सबको, जो जानने वाला, उसको जानने वाले को किससे जानेंगे भाई? उसी के कारण तो सब जान ही रहे हैं। उसको किससे जानेंगे? अर्थात उसको किसी दूसरे से नहीं जाना जा सकता। क्यों? वो स्वयं वेव वेद्य है, वो स्वयं प्रकाशित है, वो स्वयं सिद्ध है। अर्थात उसको जानने में और दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। उसको किसी दूसरे प्रमाण से जाना ही नहीं जा सकता। वो स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रमाणित है, उसको किससे जानोगे? दूसरे शब्दों में वो जगत की कहीं वस्तु के रूप में नहीं बैठा हुआ है। वो इंद्रिय गम्य नहीं है, अंतःकरण भी गम्य नहीं है। वो इसके द्वारा नहीं जाना जा सकता। इसलिए व्यक्तमेव विदितम, विदित मतलब व्यक्तमेव, और तस्मात् अन्यत् इति अभिप्रायः, यद विदितम व्यक्तम तत् अन्य विषयत्वात्। इसलिए और तो वो विदित और अविदित है, मतलब व्यक्त और, चूंकि देखिए इसमें बड़ा सुंदर एक दिया, जो व्यक्त है उस रूप में ब्रह्म हो ही नहीं सकता। मतलब अगर कोई ये स्वयंभू ये कहता है कि मैंने ब्रह्म का अनुभव किया, तो गलत ही है, वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? वो अल्प है। आपने जिसका अनुभव किया, आपके वो अल्प, वो आया और गया सिर्फ, और आपकी बुद्धि तक ही सीमित रहा। वो एक आपके मन का एक छोटा मोटा कोई अनुभव हो गया, वो तो अल्प हो गया। इसलिए सारा जगत मिलाकर के भी अल्प ही है। और यहाँ भाष्यकार लिख रहे हैं कि जो विषय होता है, विषय रूप से वो अल्प होता है, और विषय रूप से अल्प हुआ, वो किसी का विषय बन गया। वो विषय रूप से अल्प हो गया और वो किसी का विषय बन गया, और इसीलिए वो क्या हो गया? अनित्य हुआ, वो आने जाने वाला हुआ। और दूसरा वो द्वैत हुआ, इसलिए अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया। और ब्रह्म जो है वो सबसे अलग हटके है, भिन्न प्रकार से है। इसलिए ये जो लिखा, तत् विदितम व्यक्तम तत् अन्य विषयत्वात् अल्पम सविरोधम ततः अनित्यम अतः एव अनेकत्वात् अशुद्धमतः एव तत् विलक्षणम ब्रह्म इति सिद्धम। ये जो भाष्यकार ने जो इतने सुंदर लॉजिकली, इतने सुंदर तरीके से जो समझाया है भाष्य में, इसलिए क्या है ये भाष्य, इसलिए ये वेदांत पर आक्षेप लगाने वाले अब 2 मिनट नहीं ठहरते, क्योंकि भगवान भाष्यकार इतना सुंदर एक स्ट्रक्चर दे गए हैं, इतना मजबूत स्ट्रक्चर दे गए हैं जो हिलता ही नहीं है। इसलिए ये जो भगवान भाष्यकार ने
भले ही देखिए द्वैतवादी जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने अपने भाष्य लिखे हैं, उन्होंने अपने द्वैत को सिद्धि करने के लिए लिखे हैं, लेकिन वो इसको नहीं काट सकते। और दूसरी बात यह है, वेदांत जो है अद्वैत सिद्धि के लिए, वेद अद्वैत सिद्धि के लिए, द्वैत सिद्धि के लिए वेद ने द्वैत क्या सिद्ध करना है, ये तो हम अलग अलग देख ही रहे हैं, सब व्यवहार में हम देख ही रहे हैं द्वैत को। और द्वैत में जो अधिष्ठान रूप से अद्वैत तत्व है वेदांत, तो उसकी सिद्धि के लिए, इसलिए ये जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, ईशावास्यम इदम सर्वम, ये बड़ा आश्चर्य होता है। ये मैं कहता हूँ, ये जितने दर्शन वाले हैं द्वैतवादी, ये क्यों नहीं वेदांत का अध्ययन करते, क्यों नहीं वेदांत को सीखते हैं, लेकिन बड़े असुरक्षित रहते हैं। नहीं 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 नहीं, बस हम ये नहीं नहीं, हम तो बस हमारा, हम तो बस भगवान के दास हैं, बस हम तो दास बने रहेंगे बस भगवान। नहीं 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 नहीं, हम दास ही रहेंगे। रहो तुम दास, रहो संसारी, रहो रोने धोने वाले, रोते रहो, आते रहो और जाते रहो। इसलिए साफ कह दिया, ये जगत का जो व्यक्त अव्यक्त जो भी है, उन सबसे विलक्षण ब्रह्म है, उन सबसे विलक्षण है। इसलिए, और क्यों विलक्षण, क्योंकि दोनों का अधिष्ठान है। यहाँ पे बड़ा सुंदर है। राजेश की क्या है, राजेश की छवि क्या है, मैंने की राजेश को हम लेके आए, नहीं बैठा पूछ ले, यहाँ भगवान भाष्यकार अपन देखते हैं। अब वो ये कह रहा है, जो पूर्व पक्ष है, जो शंका है, वो ये, वो कहता है कि फिर तो भाई ब्रह्म तो अज्ञात हुआ, जब वो अव्यक्त भी नहीं है, व्यक्त भी नहीं है, तो फिर तो ब्रह्म अननोन हो गया, अभी फिर तो अज्ञात हो गया, फिर तो ब्रह्म क्या है, फिर तो ब्रह्म है ही नहीं, इसका मतलब फिर तो ब्रह्म है ही नहीं। सिद्धांत कहता नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं कि ब्रह्म अज्ञात नहीं है, जो अज्ञात होती है वस्तु, अरे उसके ज्ञान की अपेक्षा हुआ करती है ना, जो अज्ञात है, ब्रह्म कोई अज्ञात थोड़ी है, ब्रह्म अज्ञात नहीं है, और अज्ञात वस्तु को है कुछ नहीं है, लेकिन मैंने हमेशा ऐसी कहा है भाई साहब ने, अविदितम अविदित विज्ञानाय ही लोक प्रवृत्ति ही, जो अविदित है, जो अज्ञात है, उसी को जानने के लिए विज्ञान है, उसी को जानने के लिए लोक प्रवृत्ति ही, उसको जानने के लिए ही संसार की प्रवृत्ति होती है, लोगों की प्रवृत्ति होती है। लेकिन ब्रह्म कोई अज्ञात वस्तु की तरह थोड़ी है, ब्रह्म कोई अज्ञात वस्तु की तरह नहीं है, इसलिए ब्रह्म को अपने विज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं है, कोई अज्ञात थोड़ी है ब्रह्म को, उसे अपने ज्ञान की कोई अपेक्षा ही नहीं है ब्रह्म को, वो क्योंकि वो अज्ञात नहीं है। वो क्यों, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए लिखा विज्ञान स्वरूपत्वात्, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जब वो ज्ञान स्वरूप ही है, तो यहाँ पे नहीं, यस्य यत् स्वरूपम तत्तेन अन्यथा अपेक्षते, यहाँ पे लॉजिक दिया। मेरे पास 4 बार आ गए तो इसका फायदा उठाऊंगा ना, नहीं, पहले नहीं कह दिया है कि मान लीजिए जिसका जो स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है। अग्नि का स्वरूप क्या है, उष्णता, जलाना, दहन करना, प्रकाश करना। तो जिसका जो स्वरूप होता है, नहीं,
यस्य यत् स्वरूपम तत् तेन अन्यथा अपेक्षते। तो जिसका जो स्वरूप है वो उसी स्वरूप की दूसरे से अपेक्षा थोड़ी रखेगा। अब अग्नि का मान लीजिए स्वरूप क्या है, स्वरूप का दहन शक्ति और प्रकाशन शक्ति उसकी है। अब वो दूसरे से अपेक्षा रखेगा कि अग्नि कि उसे दहन शक्ति दे, कोई उसे दहन करे, अग्नि को दहन करे और अग्नि को प्रकाशित करे, तो अग्नि अपेक्षा रखेगा। ऐसे ब्रह्म जो है ज्ञान स्वरूप है, वो किसी दूसरे ज्ञान की क्या अपेक्षा रखेगा? ब्रह्म दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखेगा। और इसलिए कहा न च स्वतः एव अपेक्षा अनपेक्षम एव सिद्धत्वात्। न च स्वतः एव अपेक्षा, अपने से क्या अपेक्षा करेगा भाई? ब्रह्म अपने से क्या अपेक्षा करेगा कि मैं ज्ञानवान हो जाऊं? अरे वो ज्ञानवान तो है, ज्ञान स्वरूप ही है। वो ज्ञान की क्या अपेक्षा रखेगा ब्रह्म? अग्नि को थोड़ी अपेक्षा रखेगा, अग्नि अपेक्षा नहीं रखेगा अग्नि की, अग्नि प्रकाश की अपेक्षा नहीं रखेगा कि वो दूसरा उसे आके प्रकाशित करे, दूसरे उसमें दहन शक्ति दे। अरे वो तो उसका स्वरूप है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि ज्ञान है वो तो ज्ञान स्वरूप है ब्रह्म, तो इसलिए वो दूसरे ज्ञान की थोड़ी अपेक्षा रखेगा कि दूसरे के ज्ञान द्वारा वो जाना जाएगा। वो तो ज्ञान स्वरूप ही है। इसलिए फिर यहाँ पे वो दिया प्रदीप स्वरूप अभिव्यक्तो न प्रकाशांतरम अन्यथा अपेक्षते स्वतो वा। दीपक जो है, दीपक अपने प्रकाश के लिए, अपने स्वरूप रूप, अपने प्रकाश रूपी स्वरूप के लिए और उसको अभिव्यक्त करने के लिए प्रकाशांतरम अन्यथा अन्य दूसरे प्रकाश की अपेक्षते न, वो दूसरे प्रकाश की कोई अपेक्षा नहीं करेगा। कौन? दीपक। वो क्यों अपेक्षा करेगा दूसरे के प्रकाश की? को उसे दिखाया कर। दूसरे शब्दों में ये स्वतः सिद्ध है। ब्रह्म क्या है? स्वतः सिद्ध है। इसे दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इसे दूसरा कोई आकर के दिखाए आवश्यकता नहीं है। मतलब दूसरा इसकी सिद्ध करे आकर के, ये आवश्यकता नहीं, हो तो स्वतः सिद्ध है। इसलिए यहाँ पे आइए उसको इसी वाक्य भाष में बड़ा सुंदर, इसलिए न च एवं आत्मना अन्यत्र विज्ञानम अस्ति। इसलिए आत्मा से न च एवं आत्मना, आत्मा से भिन्न, अन्यत्र भिन्न, आत्मा से अलग, अन्यत्र दूसरी जगह अलग, बिल्कुल विज्ञानम अस्ति। ऐसा कोई विज्ञान नहीं है येन स्वरूप विज्ञाने अपि अपेक्षेत, जो उसके स्वरूप, उसके ज्ञान का कराने के लिए अपेक्षित हो। बड़ा साहब कह दिया तो यहाँ पे ये सुंदर लॉजिक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं शास्त्रकार कि पहली बात तो ब्रह्म को जब भी जानेंगे हम अपने आत्मा में ही जानेंगे, आत्मा से ही अलग नहीं जान सकते हम, आत्म स्वरूप से ही जानेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात यह है कि इसको हम जब भी जानेंगे, ये
जो जगत के लक्षण है, जगत के लक्षणों से सारे विपरीत लक्षण है इस आत्म तत्व के। कल हम लोगों ने देखा था, आत्मा के सारे लक्षण देखे थे हम लोगों ने, और अभी फिर आएंगे, ये रिपीट होंगे, आगे यदि मंत्रों में रिपीट होंगे सारे। अब यहाँ पे ये कह रहा है पूर्व पक्षी, पूर्व पक्षी ये कह रहा है, पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि भाई ये ठीक है, स्वरूप विज्ञाने विज्ञान स्वरूपत्वात् विज्ञान अंतरम न अपेक्षते इति एतत् असत। इति एतत् असत, ये ठीक नहीं है जो आपने कहा। क्या आपने कहा? आपने कहा ठीक है कि आत्मा तो विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए इसके ज्ञान की इसमें विज्ञान अंतरम न अपेक्षते, इसमें क्योंकि स्वरूप, अब इसके स्वरूप को जानने में किसी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। और वो कह रहे हैं इति एतत् असत, ये जो आपने कहा ये मैं उससे सहमत नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। दृश्यते, क्योंकि देखा जाता है, विपरीत ज्ञानम आत्मनि, आत्मा में विपरीत ज्ञान भी देखा जाता है, आत्मा में विपरीत ज्ञान भी देखा जाता है, और सम्यक ज्ञान भी देखा जाता है। दोनों देखे जाते हैं। जैसे ना जानामि आत्मानम इति, जैसे मैं आत्मा को नहीं जानता, और एक तो ये हो गया ना, मैं आत्मा को नहीं जानता। दूसरा, और श्रुति क्या कह रही है? तत्त्वमसि, मैं आत्मा को नहीं ना जानामि आत्मा आत्मानम इति, और श्रुते है च तत्त्वमसि, और दूसरी तरफ क्या है? तू वही ब्रह्म है, आत्मानम एव आवेत, आत्मा को ही जाना। तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि एतम वही तम आत्मानम विदित्वा, उसी आत्मा को आत्मानम विदित्वा, उसी आत्मा को निश्चय पूर्वक जानकर, विदित्वा मतलब जानकर, तो इति च सर्वत्र श्रुतिषु आत्मविज्ञाने विज्ञानांतर अपेक्षत्वं दृश्यते। इसलिए सबसे सिद्ध होता है कि आत्मा के ज्ञान के लिए सर्वत्र दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है। मतलब क्या है? आत्मा भी दूसरे ज्ञान की अपेक्षा होती है, मतलब आत्मा भी क्या है? सारे जगत में जैसे और पदार्थ हैं जाने जाते हैं, ऐसे आत्मा भी दूसरे ज्ञान से जाना जाएगा। आत्मा भी जैसे वस्तु की तरह है एक रखी हुई, आत्मा भी उसकी तरह रखी हुई है। श्रुतिषु आत्मविज्ञाने विज्ञानांतर अपेक्षत्वं दृश्यते तस्मात् प्रत्यक्ष श्रुति विरोध इति चेत्। इसलिए भाई ये तो आप जो कह रहे हैं ये तो श्रुति से ही विरोध हो रहा है, ये विरोधाभास ही आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये कौन कह रहा है? पूर्व पक्ष का है। अब यहाँ सिद्धांती कहता है भाई, वेदांती कहता है अरे भाई ये ठीक नहीं है ऐसा कहना। क्यों ठीक नहीं है? वो कह रहे हैं जब वहां पे ये कहा जाता है वो कह रहे हैं आपने जो आक्षेप लगाया है इसको थोड़ा सा समय का वो है, इस लॉजिक को कल अच्छे से और समझेंगे, अभी इसमें ज्यादा प्रवेश नहीं करेंगे। वो एक यहाँ पे सिद्धांती कह रहा है कि तुमने चिदात्मा को और शुद्ध आत्मा को एक समझ लिया। आपने जो जो कहा है आपने ठीक कहा, लेकिन आपने, मैं शुद्ध आत्म तत्व की बात कर रहा हूं और आप चिदात्मा को लेकर के बीच में आ गए, चिदात्मा को लेकर के बीच में आ गए। अरे मैं शुद्ध आत्मा की बात कर रहा हूं, आप
लेकर के आ गए आप लेकर के आ गए किसको? जीवात्मा को। आप जीवात्मा को लेकर के आ गए और मैं शुद्ध चित आत्मा की बात कर रहा हूं, मैं सिद्धांति कह रहा है। इसलिए आपके समझने में फेर हो गया है ये। आपने मिला दिया, आपने खिचड़ी पका दी, इसलिए आपकी समस्या है। और जब तक ये खिचड़ी पकी रहेगी आप समस्या में ग्रस्त रहेंगे। इसलिए विरोधाभास कहीं नहीं है। आपने जीवात्मा समझा और मैं शुद्ध आत्म तत्व की बात कर रहा हूं यहाँ पे, जो निरुपाधि है। और आप उपाधि वाला जो आत्मा है, जो जीवात्मा है, आप उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए दोनों को थोड़ा पृथक पृथक समझिए। जब आप दोनों को पृथक करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल। और इसको अब देखेंगे थोड़ा कल। ये बड़ा सुंदर लॉजिक, ये जो भाष्यकार ने जो दिया है बहुत सुंदर, इसलिए यहां से इसको देखेंगे थोड़ा। और क्योंकि ये जीवात्मा और शुद्ध आत्मा, ये बिंब और प्रतिबिंब, इसमें फर्क नहीं समझ पाते वो जीवात्मा को ही समझे बैठे हैं सब। और जो इसने जो पूर्व पक्षी था वो जीवात्मा को लेकर के उसने कहा था। अब ये भाष्यकार ये सिद्ध ये स्पष्ट करेंगे, भाई तुम्हारी जीवात्मा नहीं है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये शुद्ध आत्म तत्व है, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। और मैं नहीं जानता जब हम ये कहते हैं तो हम उस समय जीवात्मा के दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता। आत्म तत्व की दृष्टिकोण से थोड़ी कह रहे कि मैं नहीं जानता। ज्ञान तो मेरा स्वरूप ही है। देख रहा हूँ भाई, तेरे लिए पैसे दे रहा हूँ। एनीवे, तो इसको हम लोग थोड़ा और देखेंगे। ये भगवान भाष्यकार ने बड़ी सुंदर विवेचना की है इस पे, और लंबा है ये। इसलिए जो बीच बीच में जो भाष्य के जो क्रक्स हैं वो देखेंगे। और ये ऐसे हैं, ये अपने को मार्क करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि थोड़ा कभी भी जब इस तरीके की शंकाएं हो तो ये भाष्य ये निर्मूल करता है सारी शंकाओं। यहाँ विराम दूंगा। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि